तो हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले तो इसमें यही बताया जाएगा कि केमिस्ट्री शुरू कैसे हुई, है ना। तो बिल्कुल बेसिक से इस पूरे चैप्टर में केमिस्ट्री को समझाया गया है कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है, फिर कैसे हम आज मॉडर्न केमिस्ट्री तक पहुँचे और कैसे हम एटम्स मॉलिक्यूल्स इन तक पहुँचे। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर केमिस्ट्री को समझाया और इसमें कैसे कैसे साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री के बेसिक्स लॉ दिए हैं वो भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले यही लाइन दी गई है जो है रॉल्ड हॉफमैन, जो कि एक साइंटिस्ट है जिनको 1981 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इन्होंने क्या किया था, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर इन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज दी थी। तो इनका एक बहुत अच्छा कोट दिया है इसके अंदर, केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री बेसिकली कुछ नहीं है, ये साइंस है मॉलिक्यूल्स की, यानी इसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और वो कैसे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं। तो उनके ट्रांसफॉर्मेशन को ही और उनके बारे में ही पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट अप फ्रॉम देम। सो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पर जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में कितने, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 114 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन कई बुक में 119 और 118 भी दिया जाता है। सो ये एक एवरेज है, जो ये वाली जो केमिस्ट्री इसमें 114 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो रॉल्ड हॉफमैन ने ये बोला है कि जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी अर्थ पर सारी चीज़ें हैं, हमारी बुक्स पेन्स से लेकर हम खुद और पूरी अर्थ इन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई, इन्हीं सब बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है। तो वही बोल रहे हैं कि इन्हीं एलिमेंट्स, सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स की स्टडी को हम केमिस्ट्री नहीं बोलेंगे, इनसे जितनी भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं उन सब की स्टडी भी किसके अंदर आएगी, केमिस्ट्री के अंदर। तो इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स, ठीक है, 100 करके बोला है इन्होंने एलिमेंट्स, बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल, और इनफाइनाइट ऑफ वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम, जितने भी इससे पॉसिबली हम बना सकते हैं उन सब की स्टडी कहलाती है केमिस्ट्री। तो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे रॉल्ड हॉफमैन, ज़्यादा पुराने नहीं थे, 1981 में ही इन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क इन केमिस्ट्री। तो चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले साइंस के बारे में बताया है। दे आर टेलिंग अस मोर अबाउट science in this paragraph. Science can be viewed as a continuing human effort to systemize knowledge for describing and understanding the nature. तो साइंस कुछ भी नहीं है, जितनी भी साइंटिस्ट ने आज तक नेचर को समझा है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट थे ना, कोई एक साइंटिस्ट तो नहीं था जिसने आके बता दिया, बहुत थे, लाखों साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, जिनके अपने अपने कुछ थॉट्स थे उन्होंने रखे। तो उनकी समझ, उनके एक्सपेरिमेंट को पूरे को सिस्टमाइज़ करना, जिससे हम क्या कर सके, हम अंडरस्टैंड कर सके नेचर को, है ना। नेचर को समझने के लिए सारी नॉलेज को सिस्टमाइज करना ही क्या है, साइंस है ना। और ये कंटिन्यू ह्यूमन एफर्ट है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो साइंस क्या है, इसे हम ऐसे देख सकते हैं, इट कैन बी viewed as a continuing human effort to systemize knowledge for describing and understanding nature। ठीक है, तो आज तक जितनी भी नॉलेज हमें मिली है उससे हम नेचर, साइंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस नेचर को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि नेचर है क्या, उसे हम समझा भी सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और you have learned in your previous classes that we come across diverse substances present in nature and changes in them in daily life। हम बहुत सारे सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, हम देखते हैं कि मिल्क से दूध, जो है मिल्क से, दूध से कर्ड कैसे बन जाता है ना, दही कैसे बन जाता है। दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग है। मिल्क हमें थोड़ा सा, जो कच्चा दूध होता है हमें स्वाद में कैसा हल्का सा मीठा लगता है, बट जो कर्ड होता है टेस्ट सावर, है ना, खट्टा स्वाद में होता है ये।
तो ऐसा कैसे हो गया कि जो चीज़ पहले मीठी लग रही थी वही अब खट्टी लगने लगी? तो ऐसी क्या चीज़ हो गया, ऐसा क्या हो गया फिनोमेना इसके अंदर? तो उसी की यही सारे फिनोमेनाज की स्टडी साइंस है। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर कैन जूस, जो गन्ने का रस होता है उससे शुगर ये जो विनेगर या सिरका है जिसे हम सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, है ना? तो ये कैसे बन जाता है? और ये कैसे बनता है? प्रोलॉन्ग टाइम में इसको थोड़ा रखना पड़ता है ना शुगर कैन को, उसके बाद इससे क्या बन जाता है? विनेगर। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस विथ टाइम, चेंजेस विच वी केम अक्रॉस मैनी टाइम्स। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में हम देखते हैं जिनके कांटेक्ट में हम आते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इंटू वेरियस डिसिप्लिन। अब इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है, तो इस सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्हें सब डिवाइड कर दिया। जब भी आप पढ़ो तो आप देखना साइंटिस्ट ने ये जो चीज़ें हैं, चीज़ों को आसान करने की हर जगह की है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको पीरियोडिक टेबल में भी, है ना? पीरियोडिक टेबल में भी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने इसको अरेंज करने की कोशिश की ताकि स्टडी आसान हो जाए। वैसे ही जैसे आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि साइंटिस्ट ने कोशिश की कि वो कैसे जो है सारे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर दे कि उनकी पढ़ाई जो है किसी भी स्टूडेंट के लिए या सबके लिए क्या हो, आसान हो जाए। तो साइंस बहुत बड़ी ब्रांच है एक, है ना? इसमें मतलब देखो ना, पूरा नेचर ही इसके अंदर आ गया। इनफैक्ट पूरा अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो इसमें सारी चीज़ें आ गई। तो उसको समझने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए इसकी कुछ ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी। ठीक है, तो ये सारी जो ब्रांचेज़ हैं किसके अंदर आती है? साइंस की, ताकि इसकी स्टडी और आसान हो जाए। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ठीक है, बेसिकली इस बुक में हमें किस बारे में पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री क्या होता है, यहाँ पर वही बताने की कोशिश की उन्होंने। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल है, कोई भी जो सब्सटेंस है वो कैसे बनता है, कैसे प्रिपेयर होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और वो किसके साथ कैसी रिएक्शन करेगा, किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे, कैसा उसका नेचर है, कैसी वो रिएक्शन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस मटेरियल के, उस सब्सटेंस के बारे में समझना, यही पढ़ाई क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री कुछ नहीं है, केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम जो मटेरियल जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, जिसे हम देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें कैसी बनी, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे रिएक्शंस करते हैं, किस तरह से रिएक्शंस करते हैं, यही समझना, यही पढ़ना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। और तो अब हम जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में और भी बहुत सी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि केमिस्ट्री, आज हम बोल तो रहे हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट केमिस्ट्री हमेशा से ऐसा नहीं था कि कोई सी एक ब्रांच है साइंस की और उसे पढ़ा जाता था। जो बहुत पुराने टाइम में, यहाँ पर जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, बहुत बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है। इसमें बताया गया है कि केमिस्ट्री हमेशा से कोई ऐसी स्टडी नहीं थी कि सबको पता है कि हाँ केमिस्ट्री जैसा भी कुछ होता है। ये तो केमिस्ट्री बाद में बनी। कैसे बनी, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इज टुडे इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। ठीक है, पहली लाइन में उन्होंने यही बताया जो मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री जो है हमेशा से नहीं रही है। इट इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक। ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ा जाता था कि केमिस्ट्री है और इसको पढ़ना है और केमिस्ट्री जैसा कुछ होता है, नहीं। रादर इट केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। ठीक है, वो दो इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में जो कुछ साइंटिस्ट थे, जो कुछ फिलोसोफर्स थे, उनको जानना था, ढूंढना था। तो वो दो चीज़ें कौन सी थी? एक तो फिलोसोफर्स स्टोन था और एक एलेक्सायर ऑफ लाइफ। अभी फिलोसोफर्स ऑफ स्टोन क्या है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पारस पत्थर। क्या बोलते हैं? पारस पत्थर। तो ये पारस पत्थर क्या होता है? पहले के जो लोग थे उनका ऐसा मानना था कि, है ना, जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? गोल्ड में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? गोल्ड में। कैसे?
कि क्योंकि पहले ऐसा उनका मानना था कि क्योंकि उन्हें पता था हर चीज़ कुछ न किसी चीज़ से बनी है, तो अगर हम कुछ ऐसे रिएक्शंस कर दें, हम कुछ ऐसी चीज़ का पता लगा लें कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दें, तो ये भी कुछ मैटर है, ये भी कुछ मैटर है, इसकी प्रॉपर्टी में हम कुछ ऐसा चेंज कर दें कि किस में बदल जाए, गोल्ड में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अमीर बन जाएंगे वो लोग, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो लालच से ही शुरू हुई ये चीज़ें, क्योंकि वो इन सारी नॉर्मल जो जितने भी मटेरियल थे इसको वो गोल्ड में बदलना चाहते थे, और उनका ऐसा मानना था कि पारस पत्थर या फिर फिलोसोफर्स स्टोन जैसी कोई चीज़ है जो ऐसा कर सकती है। उन्हें बस इसे डिस्कवर करने की ज़रूरत थी, इसे बनाने की ज़रूरत थी लैब के अंदर, तो वो सोच रहे थे कि कैसे बनाएं। दूसरा है एलेक्सायर ऑफ लाइफ। अब ये एलेक्सियर यहाँ पर आएगा, एलेक्सियर ऑफ लाइफ। ये क्या होता है बच्चों, हम जैसा अमृत बोलते हैं ना हमारे यहाँ इंडिया में, ये कुछ नहीं है, वही है। यानी कि अब अमृत हो गए आप, यानी कि एक तो मृत होता है यानी मरा हुआ, और एक अमृत अ लग गया ना आगे, यानी कि अब आप मृत नहीं हो सकते कभी भी। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स इमॉर्टैलिटी, यानी कि इसे पीने के बाद आप हमेशा अमर रहेंगे, इमॉर्टल हो जाएंगे आप। ऐसा उस टाइम के जो लोग थे उनका मानना था। तो उनका ये भी मानना था कि हम कुछ ऐसा बना लें, कुछ ऐसा क्रिएट कर लें, और कि जो है हम हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाएं। तो देखा जाए तो वैसे चीज़ें काफ़ी बदली नहीं है, आज के भी कुछ लोग हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं जैसी चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ जो इंसान क्या हो, बूढ़ा ना हो, कभी मरे ना। चीज़ें देखा जाए तो बदली नहीं है। वापस आते हैं, तो एक था फिलोसोफर स्टोन्स और एक एलेक्सायर ऑफ लाइफ। इन दो इंटरेस्टिंग चीज़ों की खोज कर रहे थे उस टाइम के जो लोग थे, जिन्हें हम साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं वैसे तो। वो इन्हीं चीज़ों की खोज में थे कि किसी तरीके से या तो हम जितना भी मटेरियल है उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दें फिलोसोफर स्टोन्स की हेल्प से, पारस पत्थर की हेल्प से, या फिर हमें कुछ ऐसा मिल जाए एलेक्सियर ऑफ लाइफ या फिर अमृत, जिससे हम हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाए। तो वो इन चीज़ों की खोज में थे, है ना। और इसी के रिज़ल्ट में धीरे धीरे उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कर ली लैब में कि केमिस्ट्री का इजाद हो गया। पीपल इन एंशंट इंडिया ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मैनी साइंटिफिक फिनोमेना। ठीक है, ऐसा और हमारे इंडिया में भी काफ़ी साइंटिस्ट को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज थी मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, है ना। हम देखते हैं कि ये वाले जो बहुत सारी डिस्कवरीज पढ़ते हैं ना हम, तो अक्सर किसका नाम आता है, विदेशी जो होते हैं साइंटिस्ट उनका नाम आता है। लेकिन यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इंडिया में भी बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें पहले से ही काफ़ी नॉलेज थी। दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, और उन्होंने इन चीज़ों का काफ़ी इस्तेमाल भी किया था। केमिस्ट्री डेवलप मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी। ठीक है, केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई थी, एल्केमी के रूप में ये निकली थी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रूप में इन 1300 से 1600 CE। अभी CE क्या होता है, जो CE होता है, CE का मतलब होता है कॉमन एरा, है ना। इसका मतलब होता है कॉमन एरा। इसे हम AD भी बोलते हैं, है ना, कई बुक्स में AD भी लिखा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, जो जीसस क्रिस्ट है ना, उनकी बर्थ के आफ्टर, यानी आफ्टर जो बर्थ से उनका जो भी टाइम आ रहा, यानी कि किसी दिन उनकी बर्थ हुई होगी, किसी डे पर उनकी बर्थ हुई होगी, तब से लेकर, तो उनकी बर्थ से लेकर तो 300 से 1600 साल बाद क्या हुआ था, उस टाइम तक, उस टाइम पर ये सारी चीज़ें चलती थी। उनकी बर्थ से, जीसस क्रिस्ट की बर्थ से 1300 से 1600 साल के बाद ये सारी चीज़ें चल रही थी। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आज हम कितने 2023 में एंटर करने वाले हैं, अभी 2022 चल रहा है, 23 में एंटर करेंगे। तो इसमें अगर देखो तो ये 1300 है और ये 2000 है, यानी कि इतने साल बाद, और ये उस टाइम की बात चल रही है। तो यहाँ से डिफरेंस निकल जाएगा ना कि यहाँ कितने सालों की बात चल रही है। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट की बर्थ से लेकर तो इतना जो 1300 साल 1600 साल का उस टाइम पे जो टाइम था, अब वो डे हमें नहीं पता है, वो कुछ
इसका भी थोड़ा, क्योंकि इसमें भी कंट्रोवर्सी चलती है कि क्या डेट ऑफ बर्थ रही होगी उनकी, तो उस दिन से तो आज तक उसको पहला दिन मानो अगर, तो डे 1 है ना, इसको हम क्या माने, डे 1, जिस दिन उनकी बर्थ हुई होगी उस दिन से लेकर तो आज तक, उस दिन से लेकर तो 300 तक, और आज तक 2022 तक, ठीक है। तो उस टाइम पर जो एल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हुई थी। अभी एल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, देखो, जो पहले सबसे पहले जो केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिसेस थी ना, ये सबसे पहले अरब में शुरू हुई थी। अरब के लोगों ने इसे शुरू की थी। तो अरब में एक जगह है, एक शहर था वहाँ पर, जिसका नाम था केम। वहाँ पर ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक सिटी थी केम, जिसके अंदर ये सारी प्रैक्टिसेस ज़्यादा हो रही थी। तो वहाँ पर जो लोग इस काम को करते थे उनको बोल दिया गया एल्केमिस्ट, उनको बोल दिया एल्केमिस्ट, और वहीं से ये वर्ड आया एल्केमी। और आगे ही ये जो एल्केमी है ना, एल्केमी से बदल गया केमिस्ट्री में, है ना। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, अरब के कुछ लोग थे, वो इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कवर करने में लगे थे। तो वो ये सारा काम करते थे उनको, इसलिए वहाँ पर जो सिटी थी उसका नाम केम था। केम से उन्होंने, जो लोग ये काम कर रहे थे उनको एल्केमिस्ट बोला, और ये जो सारा काम वो कर रहे थे उसको एल्केमी बोल दिया, और वहीं से वर्ड निकला केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वर्ड का बेसिकली मतलब है केम, तो यहाँ से आ गया उस जगह के नाम से, उन लोगों के काम से, ठीक है। और मिस्ट्री वर्ड नाम से ही लग रहा है, मिस्ट्री यानी रहस्य। तो रहस्य का पता लगाना, अब देखो ना, ये रहस्य ही तो है, अमृत की खोज, फिलोसफर, मतलब कितना फ्रिक्शनल लग रहा है ये, है ना। तो ये सारी चीज़ों की डिस्कवरी ही कर रहे थे वो, तो यहाँ से केमिस्ट्री वर्ड आया। तो सबसे पहले ये काम अरब में शुरू हुआ था, वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में गया, और वहाँ से फिर अलग अलग वर्ल्ड में धीरे धीरे फैलता गया, है ना। क्योंकि क्यों फैला होगा ये काम, क्योंकि पॉपुलैरिटी आज ही देखो ना, साइंस टेक्नोलॉजी कैसी, हम जिस एज में रह रहे हैं, क्यों टेक्नोलॉजी कैसी फैलती गई, क्योंकि इसका बहुत सारा यूज़ है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैसे ही उस टाइम पे भी जो एल्केमी है और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी फैलती गई होगी। तो एल्केमी तो मैंने बता दिया, इस वजह से इसको एल्केमी बोलते हैं, क्योंकि, है ना, वो जो काम कर रहे थे उनको एल्केमिस्ट बोलते थे, और उस टाइम पे केमिस्ट्री नहीं, एल्केमी बोलते थे। और धीरे धीरे बाद में एल्केमी वर्ड से ही बन गया केमिस्ट्री। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उस टाइम पे जो डिजीज़ के सॉल्यूशन निकालने थे ना, जैसे बहुत उस टाइम तो बहुत ज़्यादा बड़े रेट पर डिजीज़ होती थी, है ना। तो उनके जो सॉल्यूशंस हैं, उनके लिए जो दवाइयाँ हैं वो बनाने के लिए, तो उस सारी दवाइयों की स्टडी और उनको केमिस्ट्री से रिलेट करके कैसे बनाना, उसको बोलते थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो अगर हम जीसस क्राइस्ट की जो बर्थ है उसको डे 1 माने, तो तब से लेकर तो 300, यानी उनके बर्थ से लेकर 300 साल से 1600 साल में उस वक्त ये काम हो रहा था। मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन द 18th सेंचुरी, ठीक है। और जो मॉडर्न केमिस्ट्री कब आई, मॉडर्न केमिस्ट्री आई 18th सेंचुरी में। अब 18th सेंचुरी का भी मतलब यहाँ पर समझना, लिखा तो 18 है, क्या लिखा है 18 है, लेकिन यहाँ पर 1700 टाइम की बात हो रही है, 1700, ठीक है। जैसे कि आज हम बोलते हैं ना, आज हम कौन सी एज में रह रहे हैं, आज हम रह रहे हैं 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब हम देखते हैं तो हम तो 2020 में चल रहे हैं ना, 2020 तो सॉरी 2021, 22, 23, अभी 23 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको, हम क्या बोल रहे हैं कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, लेकिन जब कि हम तो 2020, 2022 बोल रहे हैं, तो हम यानी कि 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो धीरे धीरे देखा जाए तो हम 21 की तरफ जा रहे हैं ना, 20 से 21 की तरफ। तो सेंचुरी का मतलब समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि उन्होंने 18th सेंचुरी बोला है ना, तो यानी कि ये 1700 की बात कर रहे हैं, 1700 उस टाइम पे ये
काम हो रहा था। आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशंस विच वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप बाय द अरब्स, ठीक है। फिर ये अरब से कहाँ चले गए, अरब्स में ही इनको एल्केमिस्ट बोलते थे, फिर वहाँ से ये चीज़ें अरब में चली गई। आगे देखते हैं। अदर कल्चर्स स्पेशली द चाइनीज़ एंड द इंडियंस, ठीक है, इंडिया में भी यही सब काम हो रहे थे एट देयर ओन अल्केमिकल ट्रेडिशंस, ठीक है, लेकिन अलग तरीके से हो रहे थे, लेकिन काम तो वही थे केमिस्ट्री के लेवल पे। दिस इंक्लूडेड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड टेक्निक्स। जैसे कि इंडिया में क्या क्या हो रहा था, पुराने प्राचीन टाइम पे, एंशियंट टाइम पे केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड रसायन शास्त्र, ठीक है। जैसे कि अरब में उसको एल्केमी बोल रहे थे ना, हमारे यहाँ इंडिया में उसको रसायन शास्त्र बोल रहे थे या फिर रस तंत्र बोल रहे थे, है ना। रसायन शास्त्र या रस तंत्र या फिर रस क्रिया देखो, या फिर रस विद्या, कितने मतलब कितने डेंजर नाम है इनके। रस तंत्र, रस क्रिया, रस विद्या, है ना। तो ऐसे करके उस टाइम पे जो प्योर हिंदी चलती थी ना उस वक्त, तो बिल्कुल राजा महाराजाओं का टाइम था, तो ऐसे करके उनको बोला जाता था, है ना। इट इंक्लूडेड मेटलर्जी, ठीक है, मेटल से रिलेटेड चीज़ जितने भी वो काम करते थे, मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास, ठीक है। बहुत खूबसूरत चीज़ें बनती थी ना उस वक्त, तो राजा महाराजाओं के टाइम पे अच्छे बढ़िया ग्लास, डाइज यानी अलग अलग तरह के कलर्स एंड सिस्टमेटिक एक्सकेवेशंस, ठीक है। इट मोहनजोदारो, अब देखो उन्होंने क्या बताया, मोहनजोदारो इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज़ वेरी ओल्ड, ठीक है। अभी तो मोहनजोदारो और ये जो हड़प्पा है, फ़िलहाल अभी तो ये पंजाब में, जो पाकिस्तानी पंजाब है ना, हड़प्पा पाकिस्तानी पंजाब में, वो मोहनजोदारो भी, ये दोनों कहाँ है, पाकिस्तान में है। बट पहले पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था ना, तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में भी ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत टाइम से चलती आ रही हैं। कैसे, तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग शो दैट द बैग्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। तो उस टाइम पे जो उन्होंने घर बनाए थे, वो जो ईंटें जो इस्तेमाल की थी, उनको सेक के, आज भी जो ईंट के भट्टों में ईंटें सेक कर बनाई जाती है ना, तो उस टाइम पे भी वो ये लोग काम ये कर रहे थे। उन्हें पता था कि ऐसे करके हम मज़बूत ईंटें बना लेंगे और घर हमारे मज़बूत रहेंगे। इट शोज़ द मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री, ठीक है, बहुत सारे वहाँ पे बर्तन भी, कैसे पक्के बर्तन कैसे बनाए जाएँ, विच कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस, ठीक है। उन्होंने अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस की इन विच मटीरियल्स वर मिक्सड, बहुत सारे उन्होंने उसमें मटीरियल मिलाए, उनको मोल्ड किया एंड सब्जेक्टेड टू हीट बाय यूजिंग फायर टू अचीव डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, है ना, सॉरी क्वांटिटीज़ नहीं, क्वालिटीज़, ताकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के चीज़ें बना सके, है ना। हम भी तो यही चाहते हैं, आज हम भी यही कर रहे हैं। हमने जो है अलॉयज़ बना लिए और जो है बहुत सारे मेटल्स को मिक्स करके हमने स्टील वगैरह यूटेंसिल्स बनाए। तो उस टाइम पे भी उन लोगों को भी इस चीज़ की नॉलेज थी और उन्होंने भी ऐसे कई काम किए, है ना। मोहनजोदारो और हड़प्पा में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जो प्रूव करता है कि इंडिया में जो प्रैक्टिसेस हैं केमिस्ट्री को लेकर, वो बहुत टाइम पुरानी चलती हुई आ रही हैं। रिमेन्स ऑफ ग्लेज्ड पोट्री हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो, ठीक है, बहुत सारी पोट्री मिली बहुत अच्छे किस्म की। जिप्सम सीमेंट हैज़ बीन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, जिप्सम का भी वो लोग यूज़ करते थे। जिप्सम एक कंपाउंड है जिसका आज हम, है ना, बहुत सारी जगह यूज़ कर रहे हैं ना, वैसे उस वक्त उन्होंने भी किया हुआ था ये सब। इट कंटेन्स लाइम, सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें ये बताया है। हड़प्पा मेड फैंस सॉर्ट ऑफ ग्लास विच वॉज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। हड़प्पा के जो लोग थे, है ना, वो भी क्या करते थे, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनने का, जो जेवरात पहनने का शौक उन्हें भी था, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, अलग अलग ग्लास का यूज़ करके। दे मेल्टेड एंड फोर्ज्ड अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम मेटल्स सच एज लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। बहुत सारी चीज़ों को पिघलाकर और उन्हें मिलाकर बहुत सारे क्या बनाते थे, ऑर्नामेंट्स। दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बाय यूजिंग टीन एंड आर्सेनिक, ठीक है। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी बनाते थे ना वो घर में सजाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए,
तो उस वक्त वो भी बनाते थे, तो कॉपर की चीज़ों के बनाते थे, तो उसमें क्या मिला देते थे, टीन और आर्सेनिक मिला देते ताकि वो चीज़ मजबूत हो जाए और काफ़ी लंबे समय तक चले, है ना। अ नंबर ऑफ़ ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की इन साउथ इंडिया, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें साउथ इंडिया से भी मिली। मस्की कर्नाटका में है, वहाँ से मिली। हस्तिनापुर और तक्षशिला, है ना, वहाँ से भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि बताती हैं कि इंडिया में जो केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत पुराने टाइम से चलती हुई आ रही हैं। ठीक है। हस्तिनापुर, ये जो तक्षशिला के बारे में आपने सुना होगा। इंडिया की बहुत अच्छी अच्छी जो ओल्ड एंशियंट टाइम की जो यूनिवर्सिटीज़ थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, इनके बारे में सुना होगा आपने। तो ये बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया के उस टाइम पे, जो कि तक्षशिला तो आज पाकिस्तान में है और हस्तिनापुर आज इंडिया में ही है, उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से हमें मिली हैं जो प्रूव करती हैं कि हाँ, इंडिया में जो है केमिस्ट्री कहीं बाहर से नहीं आई है। इंडियन पीपल, जो इंडियन लोग हैं, उनके कल्चर में भी क्या था, ये सारी चीज़ें थीं। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं।